हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बेस्ट स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी जो आपके थ्रो को बढ़ाने में मदद करेंगे। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है कचनार चौधरी और मैं एक प्रोफेशनल शॉर्टपुट थ्रोअर हूँ और आपका स्वागत है इस सीरीज में जिसका नाम है हाउ टू इंक्रीज योर शॉर्टपुट थ्रो। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आगे की कोई वीडियो मिस ना हो। Believe me, this video will help you become a champion. जब हम एक शॉर्टपुट थ्रो होता देखते हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि एक थ्रो में एक्चुअली हो क्या रहा है, फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है। और जब हम ये समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि क्यों कुछ लिफ्ट दूसरी लिफ्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके थ्रो को बढ़ाने में। तो एक शॉर्टपुट थ्रो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। हमें शॉर्टपुट थ्रो को बहुत ही जल्दी बहुत ही कम टाइम में करना होता है। एक शॉर्टपुट थ्रोअर की एक्सप्लोसिवनेस अच्छी होनी चाहिए, उसका रैपिड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रैपिड मतलब क्विकली वो कोऑर्डिनेट कर सके और एक टेक्निकल माइंडसेट होना चाहिए। हमें बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा पावर लगानी होती है और जितनी भी हम पावर डेवलप करते हैं उससे हमें एंड के रिलीज के टाइम हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए कि हम उस सारी एनर्जी के ट्रांसफर को हैंडल कर सकें और एक बढ़िया थ्रो मार सकें। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं जो कि एक शॉर्टपुट थ्रो में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम ये बैठ के सोच सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिसमें हमारी ये सारी चीजें इंप्रूव हो। जैसे कि हमें पता है थ्रोअर का रैपिड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो वैसे कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगी, तो वो एक्सरसाइजेज हमें शॉर्टपुट थ्रो में भी हेल्प करेंगी। मैं आपको ऐसी 3 एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी जो आपके शॉर्टपुट थ्रो को बढ़ाने में मदद करेंगे। So let's quickly dive into those 3 big exercises which will help you improve your shot put throw. On number 3 we have bench press. Yes, bench press आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, काफी throwers को करते हुए भी देखा होगा। And let me tell you, the world's best throwers do bench press. तो बेंच प्रेस के लिए मैं आपको लमसम बता सकती हूँ कि आपकी कितनी बेंच प्रेस होनी चाहिए एक अच्छे शॉर्टपुट थ्रो करने के लिए। अगर आप सीनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी बेंच प्रेस एटलीस्ट 200 kg होनी चाहिए। वहीं अगर आप कॉलेज लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपकी बेंच प्रेस 170 होनी चाहिए। वहीं अगर आप स्कूल लेवल में हैं तो 140 kg की आपकी बेंच प्रेस होनी चाहिए। ये था लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए अगर आप जूनियर कैटेगरी में तो 90 kg की बेंच प्रेस इज गुड और उसके बाद सीनियर कैटेगरी में यू कैन गो फॉर 105, 110 एंड मच मोर। तो ये जो नंबर्स है वो मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट इतने नंबर्स तो होने ही चाहिए। तो वैसे भी कुछ लोग हैं जो इतनी बेंच प्रेस नहीं लगाते हैं फिर भी अच्छा थ्रो कर रहे हैं, तो वो कुछ लोग हो सकते हैं, बट जनरल पर्सपेक्टिव में एक बड़ी संख्या में ये नंबर्स आपके होंगे। और जो बेस्ट थ्रोअर्स हैं वर्ल्ड में उनकी बेंच प्रेस के नंबर्स बहुत ऊपर भी हैं, तो आप उससे इंस्पायर हो सकते हो, आप अपनी बेंच प्रेस इतनी रख सकते हो। अब बेंच प्रेस करने से फायदे क्या होंगे? आपकी शोल्डर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी ट्राइसेप स्ट्रेंथ बढ़ेगी जो कि एल्बो एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थ्रो के टाइम आपकी एल्बो एक्सटेंड होती है जिसके अंदर ट्राइसेप रिस्पॉन्सिबल होती है, और अगर आपकी ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग होगी तो यही एल्बो एक्सटेंशन जल्दी होगी। आप एक चीज कर सकते हैं, कॉपी में आपकी प्रेजेंट बेंच प्रेस लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल लड़कों का एग्जांपल लेते हैं कि समझ लो आपकी बेंच प्रेस है 100 kg, तो आप 100 kg लिख लो और उस दिन अपना स्टैंडिंग थ्रो ना हो। जितना भी आपका स्टैंडिंग थ्रो जा रहा हो जब आपकी 100 kg बेंच हो, कुछ दिनों बाद जब आपकी बढ़ जाए 140 हो जाए, आप फिर से अपना स्टैंडिंग थ्रो मेजर करो और बाद में समझ लो 170 हो गई और फिर से अपना स्टैंडिंग थ्रो मेजर करो। अब आप इसमें डायरेक्ट कोरिलेशन देख पाओगे बेंच प्रेस और स्टैंडिंग थ्रो में। जैसे जैसे आपकी बेंच प्रेस बढ़ेगी आपका स्टैंडिंग थ्रो भी बढ़ेगा, स्टैंडिंग थ्रो बढ़ेगा तो आपका फुल थ्रो भी बढ़ेगा। तो ये एक डायरेक्ट कोरिलेशन है बेंच प्रेस और थ्रोज में जो आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेंच प्रेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नंबर 2 एक्सरसाइज व्हिच इज बारबेल स्टेप अप। अगर आप शॉर्टपुट थ्रो को फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो चाहे ग्लाइड हो चाहे स्पिन हो, हम एक यूनिलैटरल पोजीशन में आते हैं। हमारी ट्रंक स्टेबल रहनी चाहिए और हमारी थोरैसिक स्पाइन एक्सटेंड होनी चाहिए ताकि हम शॉट को हिप से पीछे रख सकें। तो इन सभी की फैक्टर्स के लिए स्टेप अप्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। एक मेजर फैक्टर इसमें ये होगा कि आपका डायनामिक ट्रंक कंट्रोल बढ़ेगा। डायनामिक यानी इन मूवमेंट, आइसोलेशन विच इज ऑपोजिट ऑफ डायनामिक मीन्स व्हेन यू होल्ड अ पोजीशन। तो शॉर्टपुट इज अ डायनामिक मूवमेंट, यू आर मूविंग थ्रू आउट द थ्रो। जो डायनामिक ट्रंक कंट्रोल है वो आपका थ्रो में होना बहुत जरूरी है, जो स्टेप अप से आपका इंप्रूव हो सकता है। क्योंकि स्टेप अप के टाइम आप एक लेग से ड्राइव लेते हो, जस्ट लाइक हाउ यू डू इट इन ग्लाइड या शॉर्टपुट। जब हम ग्लाइड करते हैं तो स्टार्टिंग लेग से पूरा फोर्स ड्राइव करते हैं, और या फिर जब हम स्पिन करते हैं तो सेंटर लेग पे एक फॉर्म पोजिशन बना के उसे रोटेट करते हैं
रिलीज तक। तो ये जो यूनिलैटरल पोजीशंस आती है ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका डायनामिक कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो आप स्टेप अप के थ्रू अचीव कर सकते हैं। स्टेप अप एक ऐसी लेग एक्सरसाइज है जिसमें आपके ट्रंक पे काफी टेंशन आती है, आपके एब्स, बैक, इनफैक्ट पूरी कोर स्टिमुलेट हो रही है। दिस इज अ ग्रेट एक्सरसाइज व्हिच यू शुड इंक्लूड इन योर वर्कआउट रूटीन। So now let's talk about that number 1 exercise. उससे पहले I just want to remind you, अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस कर देना so that you don't miss any videos of this series. Now that number 1 exercise is push press. पुश प्रेस फ्रंट से भी कर सकते हो, बैक से भी कर सकते हो, बट दैट आई एम लीविंग अप टू यू, whichever suits you the most. तो पुश प्रेस से क्या होगा? पुश प्रेस से आपका रैपिड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। आप सीखोगे कि कैसे ग्राउंड से फोर्स लेना है और उस फोर्स को लेग से होते हुए वो कोर में आएगा, कोर से वो अपर बॉडी में ट्रांसफर होगा और फिर एल्बो एक्सटेंशन होते हुए वो पूरा फोर्स बार के अंदर जाएगा। जस्ट लाइक हाउ यू डू इन अ थ्रो, आप थ्रो के अंदर भी शॉटपुट करते वक्त भी ग्राउंड से फोर्स लेते हो और वो सारी फोर्स और एनर्जी आपके पैरों से होते हुए आपके कोर में जाती है और कोर से होते हुए वो अपर बॉडी में आती है। एंड में सेम एल्बो एक्सटेंशन होता है और वो पूरा फोर्स एल्बो एक्सटेंशन के बाद शॉटपुट के अंदर रखता है। तो जस्ट लाइक हाउ यू डू इन अ पुश प्रेस, वो पूरा फोर्स जो आप जनरेट करते हो आप एंड में बारबेल में डालते हो, सेम आप शॉर्टपुट में करते हो। तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड एक्सरसाइज है विच इज वेरी गुड फॉर योर शॉर्टपुट थ्रो विच यू कैन डू। अब मैं 3 एक्सरसाइज बताने वाली थी बट आई एम गोना टेल यू 1 मोर एक्सरसाइज विच इज अ बोनस एक्सरसाइज जो कि बहुत से लोग नहीं करते हैं बट उन्हें करनी चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज और वो है फ्रंट स्क्वाट। तो फ्रंट स्क्वाट जो है वो एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बट बहुत लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारे एल्बो में पेन होता है, रिस्ट में पेन होता है, हम बार को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है देन माय डियर फ्रेंड यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ मोबिलिटी। इसमें फ्रंट स्क्वाट का कोई कसूर नहीं है बट इट्स अ गुड थिंग क्योंकि आपको पता चल गया कि मोबिलिटी की प्रॉब्लम है। मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी सेम नहीं होता है but it's very similar. Just how flexibility is about your muscles, like how flexible your muscles are, mobility is about the movement of your joints. तो अगर आपकी मोबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो आप फ्रंट स्क्वाट नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप मोबिलिटी अपनी इम्प्रूव कर लेते हो तो आप फ्रंट स्क्वाट इम्प्रूव कर लोगे। तो आप इंटरनेट पे मोबिलिटी की एक्सरसाइज देख सकते हो, एंकल मोबिलिटी, हिप मोबिलिटी, ताकि आप फ्रंट स्क्वाट अच्छे से कर सको। फ्रंट स्क्वाट आपकी कोर स्ट्रेंथ, आपकी ट्रंक और मिड बैक स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगी और अगर वो इम्प्रूव होंगे तो आप सारी एनर्जी को बेस्ट पॉसिबल वे में अपने लेग से ऊपर ट्रांसफर कर पाओगे। और एक और बात, अगर आप फ्रंट स्क्वाट को बैक स्क्वाट से कंपेयर करोगे तो फ्रंट स्क्वाट में रिलेटिवली कम प्रेशर आता है आपके नी जॉइंट्स पे। तो अगर अभी आपको नी में पेन या आप स्क्वाट बैक स्क्वाट नहीं कर पा रहे हैं तो आप फ्रंट स्क्वाट कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। फ्रंट स्क्वाट से आपकी मोबिलिटी इंप्रूव होगी, आपकी एंकल मोबिलिटी इंप्रूव होगी जो आपको सेंटर में फुट रोटेशन में हेल्प करेगा, आपकी हिप मोबिलिटी इंप्रूव होगी, आपकी थोरैसिक स्पाइन एक्सटेंड रहेगी। और एक और चीज जो फ्रंट स्क्वाट से इंप्रूव होगी वो है आपकी क्लीन। जैसे जैसे आपकी फ्रंट स्क्वाट बढ़ेगी आपकी क्लीन भी साथ साथ में इंप्रूव होगी। तो ये थी एक बोनस एक्सरसाइज। इसके अलावा जो मैंने 3 एक्सरसाइज बताई हैं वो आप कर सकते हो बिकॉज दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर शॉर्टपुट थ्रोज। बेंच प्रेस आप वीक में 2 बार कर सकते हो, स्टेप अप्स भी 2 बार कर सकते हो, बारबेल स्टेप अप्स, और जो बॉक्स है वो आप 14 to 18 इंच का बॉक्स ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड टिबिया लेंथ। एंड अगेन पुश प्रेस यू कैन डू ट्वाइस अ वीक। फ्रंट स्क्वाट आप वीक में 1 बार कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बट इट्स जस्ट अ सजेशन।